हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। हम 10th स्टैंडर्ड की संपूर्ण संस्कृत आमोदह किताब देख रहे हैं। इसमें से 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड सुक्ति सुधा, दैट आर द श्लोक्स वर्सेस ऑफ दिस बुक। तो चलिए हम ज़्यादा देरी न करते हुए आज का तीसरा पार्ट जो है सुक्ति सुधा यानी सुवचनों के अमृत, सुभाषित जैसे होते हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट श्लोक। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशसुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतं विद्या राजसुपूज्यते न तु धनं विद्या विहीन पशु। ये जो श्लोक है वह नीति शतक से लिया गया है। तो देखिए अर्थ। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या के कारण व्यक्ति का सौंदर्य और अधिक निखरता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या व्यक्ति का सबसे सुरक्षित गुप्त धन है। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या क्या है? उपभोग तथा सुख प्राप्त कराने वाली है। विद्या के कारण ही हमें यश की प्राप्ति होती है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या ही क्या है? गुरु की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, अगर हम विदेश में यानी परदेश में जाते हैं तो उस समय जो विद्या है वह बंधु के समान उपयोगी तथा साथ देने वाली होती है। विद्याम परम दैवतम, विद्या जो है वह क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, देवता के समान, देवता से भी बढ़कर है। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, जो राजा आदि है वे भी विद्या को पूजते हैं, धन को नहीं पूजते हैं। विद्या विहीनः पशुः, और जो विद्या से विहीन है अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है वह पशुवत है। यह प्रथम श्लोक का अर्थ है। इसमें विद्या की जो महत्व है, विद्या हमें क्यों ग्रहण करनी चाहिए, विद्या का महत्व हमारे जीवन में क्या है, वह बताया गया है। सी द सेकंड श्लोक। निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा। यह भी नीति शतक से लिया गया है। देखिए, नीति शास्त्र में जो निपुण है, नीति निपुणा यानी नीति शास्त्र में जो निपुण है, ऐसे व्यक्ति की निंदा करे। निंदन्तु यदि वा स्तुवन्तु, उनकी आप निंदा करो अथवा स्तुति करो। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अगर लक्ष्मी जो है वह उनके पास आती है या फिर वहाँ से उनके पास से लक्ष्मी जाती है, किनके पास से? जो नीति में निपुण है। नीति शास्त्र में जो निपुण व्यक्ति है उसको कोई निंदा करे, उसकी कोई स्तवन करे या फिर स्तुति करे, लक्ष्मी उनके पास आए या उनसे दूर चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, अभी ही उनको तुरंत मरण आए, या फिर युगांतरे वा, या फिर युगों युगों तक वो जिए। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी समय आए, वे हमेशा धीर गंभीर रहते हैं और न्यायात् पथ यानी न्याय के पथ से, न्याय के मार्ग से किंचित भी विचलित नहीं होते हैं। ऐसे कौन होते हैं? नीति के निपुण व्यक्ति, उनके लिए यह श्लोक बनाया गया है। तीसरा देखिए। आत्मनो मुखदोषेन बध्यन्ते शुकसारिका बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। यह जो श्लोक है यह पंचतंत्र से लिया गया है। अपने बोलने के आदत के कारण तोता एवं मैना, शुक सारिका, शुक यानी तोता, सारिका यानी मैना, ये हमेशा क्या होते हैं? बंधन में अड़क जाते हैं। इसके कारण वे मुक्त नहीं रह पाते हैं। और बकास तत्र न बध्यन्ते, बक जो है वह क्या करता है? पानी में रहता है और कभी भी क्या नहीं करता है? अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता है, हमेशा मौन रहता है, इसलिए वह मुक्त होता है, कभी भी बंधन में नहीं रहता है, बंधन में अटकता नहीं है। किसके कारण? मौनम सर्वार्थ साधनम,
इसलिए कहा गया है कि मौन सर्व हेतु सिद्ध करने वाला है। इस कारण मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन का क्या महत्व है? एक जो तोता और मैना है, यह बारंबार बोलते हैं, इसके कारण वे बंधन में रहते हैं, और बग कभी भी नहीं बोलता है, जिसके कारण वह मुक्त होता है, मात्र मौन के कारण। चलिए आगे का श्लोक देखते हैं। रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततूरगाः निरालम्बो मार्गश्चरन् विकलः सारथिरपि रविर्यात्तेवान्तं प्रतिदिनम् अपारस्य नभस क्रियासिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकरणे। यह भोजन प्रबंध से लिया गया है। रथस्य एकम चक्रम, रथस्य एकम चक्रम, रथ को एक ही पहिया है। भुजगया मिताहा सप्ततुरगा, सांप के नियंत्रण में रहे हुए 7 घोड़े हैं, 7 अश्व है। निरालंबो मार्गश्चरण विकलह, मार्ग बिना आधार का है, निरालंबो से कोई आलंबन नहीं है। सारथी भी कैसा है? विकल है, यानी पंगु है, डिसेबल है। रविर्यात्ते वांतम, फिर भी सूर्य हर रोज अनंत आकाश के अंतिम छोर तक जाता ही है। अंतिम छोर तक यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक जाता ही है, क्योंकि क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवती महताम नोपकरणे। जो महान व्यक्ति होते हैं, उनके कार्य की सिद्धि उनके कर्तृत्व से होती है, उनके पास रहे हुए उपकरण से नहीं होती है। सूर्य के पास संपूर्ण उपकरण नहीं है, परंतु फिर भी सूर्य के प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता है, ये उसका कर्तृत्व है। ऐसे ही महान व्यक्ति होते हैं, उनके पास अगर साधन ना भी हो तो भी वह अपने कार्य को सिद्ध करते ही है। अब अगला श्लोक देखिए। अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका तृणैर्गुणत्वर्मापन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। तृणैर्गुणत्व आपन्नैः बध्यन्ते, यह वर्ड है। बहुत कम ऐसी क्षुद्र वस्तुएं हैं, अर्थात जिनका मूल्य बहुत कम है या फिर बिल्कुल नहीं है, ऐसी जो वस्तुएं हैं उनकी भी एकता से कार्य सिद्ध हो सकता है। संहति कार्य साधिका, यहाँ पर उदाहरण दिया है तृण, तृण यानी घास। अगर एक एक घास का तिनका लिया जाए तो उसके हम हाथ से भी टुकड़े कर सकते हैं, परंतु अगर वही घास को एकत्रित करके उनसे अगर हम रस्सी बना लेते हैं तो वह रस्सी मत्तदंतिनः, जो उन्मत्त हाथी है उसको भी नियंत्रण में ला सकती है। अर्थात जो क्षुद्र वस्तुएं हैं उनको भी अगर हम एक करते हैं तो उनसे भी क्या हो सकता है, बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है। यह इस श्लोक का अर्थ है। चलिए आगे का देखते हैं। प्रथम वयसी पीतम तोयमल्पम स्मरन्तः शिरसि निहित भारा नारिकेला नरानां ददति जलमनल्प आस्वादम आजीवितांतम नहि कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। विक्रम चरित्र, यह विक्रम चरित्र से लिया गया है। अब जिसने बचपन में पानी पिया है उसका स्मरण रखने वाले। अब यहाँ पर नारियल के पेड़ के बारे में बताते हैं कि नारियल को पेड़ को मनुष्य क्या करता है, बचपन में पानी देता है, जिसके कारण वह नारियल का पेड़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो नारियल के पेड़ को यहाँ पर सज्जन की उपमा दी गई है कि सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं। अब नारियल का पेड़ है जिसे बचपन में पानी दिया गया था, जिसके कारण वो आज बड़ा हुआ है, परंतु वो बचपन में दिया गया पानी भूलता नहीं है। आज वो क्या करता है, शिरसी निहित भारा, अपने मस्तक पर भार को सहन करते हुए भी मनुष्य को क्या करता है, अपने जीवन के अंत पर्यंत मीठा पानी देता है। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति होते हैं जिन पर एक बार भी अगर उपकार किया गया हो तो उसका वो अंतिम समय तक वह उपकार नहीं भूलते हैं और उसका अनंत गुना करके वो लोगों को देते हैं। यहाँ पर नारियल के वृक्ष से सज्जन की उपमा दी गई है और सज्जन का कार्य बताया गया है। अब देखिए अंतिम श्लोक। घटम भिन्द्यात् पटम छेन्द्यात् कुर्यादासवरोहनम येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। हास्योक्ति। मनुष्य घड़े फोड़े या फिर पटम छिंद्यात, घटम भिन्द्यात यानी घड़े फोड़े, पटम छिंद्यात यानी कपड़े फाड़े, कुर्याद रासबरोहनम या फिर रासब यानी गर्दब, या फिर गर्दब पर आरोहण करके जाए,
परंतु येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्, उसे प्रसिद्ध होना ही चाहिए, ये हास्योक्ति है। परंतु कवि का कहना यह है कि अगर आपको प्रसिद्ध होना है तो आप घड़े को लोगों के सामने फोड़ोगे रास्ते पर आकर, या फिर रास्ते पर आकर कपड़े फाड़ोगे, या फिर रास्ते पर से गर्दभ पर बैठकर सवारी करोगे। इससे आप प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, और इससे मिली हुई प्रसिद्धि भी कुप्रसिद्धि होती है। हमें प्रसिद्धि सन्मार्ग पर चलकर अच्छे कार्य कर कर करनी चाहिए। यह मात्र हास्योक्ति है, पर इस पर से हमें सीखना है कि हमें प्रसिद्धि कैसी चाहिए। ऐसे गलत कार्य करके चाहिए या अच्छे कार्यों से प्रसिद्धि चाहिए। आज यहीं पर सुक्ति सुधा पूर्ण होता है। यह अंतिम श्लोक था। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आगे के लेसन्स, आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।